Hello friends, welcome back to my channel. It's IT Learning Point. This is your education, your way. तो इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं हमारे एक्सेल के लॉजिकल फंक्शंस। तो लॉजिकल के तो नाम से ही क्लियर हो जाता है कि जिसमें कोई ना कोई लॉजिक हम लगाते हैं उसको हम बोलते हैं लॉजिकल फंक्शंस। हम देखते हैं यहाँ फॉर्मूलाज में जाएंगे तो ये होते हैं हमारे लॉजिकल फंक्शंस। एंड, फॉल्स, इफ एरर, नॉट और एंड ट्रू। तो यहाँ पे मैंने यही फॉर्मूला इसका अलग अलग कॉलम बना लिया है। इफ, नेस्टेड इफ, ट्रू एंड फॉल्स, एंड, और, इफ एरर एंड नॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इफ से। इसमें हम क्या करते हैं, इक्वल्स टू लगाएंगे। कोई भी फंक्शन हमें कोई भी फॉर्मूला लगाना है तो सबसे पहले हम इक्वल्स टू लगाते हैं। इफ, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे हमारा टोटल मार्क्स जो है, ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर देन हो, हमारे पासिंग मार्क्स से, कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करेंगे, ट्रू वैल्यू पास करेंगे उसे। हमारी ट्रू वैल्यू है कि जो भी मेरे पासिंग मार्क्स से, जो हमने रखे हुए हैं उसके पासिंग मार्क्स से ज्यादा जिसके भी मार्क्स हो वो पास हो जाए, और जिसके कम हो वो फेल हमें शो कर दे उसे। तो ब्रैकेट क्लोज। अब हम करेंगे एंटर, पास आ गया। ऐसे ही हम इसे ड्रैग करके अप्लाई कर देंगे तो हमें सबका रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, आप देख सकते हो। तो हमारा ये हो गया हमारा इफ फंक्शन। तो नेक्स्ट हम आते हैं नेस्टेड इफ पे। अब नेस्टेड इफ और इफ में क्या डिफरेंस है, इफ में हम एक ही कंडीशन लगाते हैं, जब हम मल्टीपल इफ को यूज करते हैं तो उसे हम बोलते हैं नेस्टेड इफ। तो चलिए अप्लाई करते हैं, सेम अप्लाई करना है इसे भी। इफ, ब्रैकेट स्टार्ट, हम ग्रेड्स लगा लेते हैं, अभी ग्रेड्स ले लेते हैं स्टूडेंट्स के। सेम, ग्रेटर देन है अगर 400 से तो मुझे क्या रिप्रेजेंट करे, ए ग्रेड। ओके, देन अगेन हम लगाएंगे इफ अगर मेरा जो भी मार्क्स है टोटल वो ग्रेटर देन है 300 से, ठीक है, 300 से ग्रेटर है तो मुझे क्या शो करे, बी ग्रेड। डन। नेक्स्ट, इफ टोटल मार्क्स ग्रेटर देन है 250 से या 200 से, देन क्या शो करे, सी। अब हम लगाएंगे अपनी फॉल्स वैल्यू, अदरवाइज वो क्या शो कर दे, अगर 200 से कम मार्क्स हैं तो वो मुझे क्या रिजल्ट दे, फेल। अब मैंने जितनी ब्रैकेट्स ओपन करी हैं उतनी ही क्लोज करनी है। अब सबसे पहले आप देख सकते हो सबसे लास्ट मेरी पर्पल है तो पर्पल क्लोज हो गई, उसके बाद ग्रीन है, ग्रीन क्लोज होगी, लास्ट वन इज ब्लैक, ब्लैक क्लोज हो गई। ओके, अब हम करेंगे एंटर। तो ये क्या है, इसने ए ग्रेड दे दिया। अब ऐसे ही हम इसे ड्रैग कर लेंगे तो ये सब पे अप्लाई हो जाएगा। ओके, क्लियर। ए बी सी ग्रेड आ गए और उसने जो कम है आप देख सकते हो ये वैल्यू 200 से कम है तो उसने फेल कर दिया। ठीक है, तो ये होती है हमारी नेस्टेड इफ, जब हम मल्टीपल इफ कंडीशंस को यूज करके रिजल्ट्स निकालना चाहते हैं या किसी भी चीज पे आप अप्लाई करना चाहते हो, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपका डाटा कैसा है, आप कैसे डाटा पे काम कर रहे हो। ओके, तो एंड और इफ एरर और नोट से पहले हम करेंगे ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स क्या है, वो सिर्फ हमें बताते हैं कि हमारा रिजल्ट ट्रू है या फिर फॉल्स है। इसका कोई भी इतना ज्यादा यूज नहीं है, सिर्फ हमें एंड और नॉट को यूज करने के लिए समझना है कि ट्रू क्या है और फॉल्स क्या है। ओके, लाइक इक्वल्स टू लगाऊंगी। ओके, अभी हम कोई फंक्शन अप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो मैं ले लेती हूँ ये वैल्यू, हमारी टोटल मार्क्स क्या है, ग्रेटर देन है, ये मैं बता रही हूँ उसे। ओके, ग्रेटर देन है इस वैल्यू से,
जैसे ही मैं एंटर करूंगी उसने क्या रिजल्ट दे दिया, ट्रू। ठीक है, तो ये मैंने क्या लगाई थी, ये वैल्यू। जैसे ही मैं इसे ले जाऊंगी, ड्रैग करूंगी, तो आप देखोगे जो फेल होंगे ना उन पे फॉल्स आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ट्रू फॉल्स का सिर्फ यही फंडा है कि आपको सिर्फ जो सिंपल वैल्यूज निकालनी होती हैं तब आप सिर्फ ट्रू फॉल्स लगा सकते हो। अगर आपको इफ कंडीशन नहीं लगानी है, आपको इफ कंडीशन के बारे में नहीं पता है, तो आप सिंपल ट्रू फॉल्स से भी लगा सकते हो, तो भी आपको वो रिजल्ट बता देगा, लेकिन वो ट्रू फॉल्स में बताएगा। इफ कंडीशन में क्या किया है उसने, जैसी हम वैल्यू चाहते हैं, जो हम देखना चाहते हैं, हम वो प्रिंट करा सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट करते हैं। ट्रू और फॉल्स क्लियर हो गया होगा आपको। में हमें दोनों कंडीशंस ट्रू चाहिए, दोनों कंडीशन चेक होंगी फिर ही रिजल्ट आएगा, और में कोई भी एक ट्रू हो जाएगी तो वो रिजल्ट दे देगा। तो चलिए अप्लाई करते हैं, इक्वल्स टू लगाएंगे। देखिए अब उसका आ गया लॉजिक 1 लॉजिक, इसमें सिर्फ लॉजिक लगाने। ठीक है, आप कोई भी लॉजिक लगा सकते हो, तो हम 2 लॉजिक लगा के, आप मल्टीपल लगा सकते हो, ये नहीं कि आप एक ही लगा सकते हो, 2 लगा सकते हो, मल्टीपल लगा सकते हो। तो मैं अभी 2 ही लूंगी, या एक से भी आप काम चला सकते हो। तो फर्स्ट मैं ले लेती हूँ, सेम हम अभी स्टूडेंट का ही कर रहे हैं तो हम अभी स्टूडेंट का ही ले लेते हैं। तो ये हमें सिर्फ ट्रू और फॉल्स में आंसर देगा। ओके, ग्रेटर देन है किससे, 400 से। ठीक है, मैं चाहती हूँ या तो 400 प्लस आए, ओके, या फिर मेरे पास कौन से रिजल्ट्स आए, ओनली अगर ये मेरी वैल्यू टोटल मार्क्स वाली वैल्यू, मतलब के कॉलम की वैल्यू ग्रेटर देन है पासिंग मार्क्स से, तो मुझे यही 2 वैल्यूज चाहिए। ओके, यहाँ पे आप ऐसी वैल्यूज भी लगा सकते हो कि लेस देन इतना और ग्रेटर देन इतना चाहिए, इन बिटवीन की वैल्यू अगर आपको चाहिए तो वैसे भी आप उसका भी ट्रू, पर ये ट्रू और फॉल्स में ही देगा, ये आपको कोई और आंसर नहीं देगा। तो ट्रू आ गया। चलो हम इसे ड्रैग करके देख लेते हैं। ओके, जो भी हमारी कंडीशन से मैच नहीं हुए वो दोनों चीजों को देखेगा। ठीक है, उसने 400 के ग्रेटर भी देखना है, उसने 210 से भी देखना है, जो दोनों से मैच होगी वो उसी को ट्रू देगा। लाइक आप देख सकते हो ये 400 से ऊपर है ये वाली वैल्यू, तो इसने इसका ट्रू दिया, ये 400 से कम है तो इसको फॉल्स दिया है। तो ये दोनों को चेक करेगा फिर रिजल्ट देगा, दोनों ट्रू होंगी तभी रिजल्ट आएगा, दोनों में से एक भी गलत हुई तो फॉल्स आएगा, मैच नहीं हुई तो। अब और में भी हम सेम ही लगा के देखेंगे तो आपको डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। और तो मेरा फर्स्ट था ग्रेटर देन 400, देन यही वैल्यू ग्रेटर देन जो भी हमारे पासिंग मार्क्स हैं हमारे 210। ठीक है, क्लोज एंटर, ट्रू। अभी आप देखना ये हर वैल्यू को ट्रू देगा, जो 210 से कम होगी, जो पासिंग मार्क्स से कम होगी, सिर्फ उसे फॉल्स करेगा। ओके, क्लियर? ये देखो यहाँ इसने फॉल्स दिया, इसने ट्रू दे दिया, ये फॉल्स है, सी ग्रेड है, फेल है, 210 से कम वैल्यू है। तो आपको क्लियर हो गया, ये होता है हमारा ट्रू एंड फॉल्स में डिफरेंस। तो नेक्स्ट हमारा है इफ एरर। इफ एरर को हम कैसे करते हैं, जैसे हमारे कोई भी एरर आ जाती है, लाइक यहाँ पे हम किसी एक स्टूडेंट का कर देते हैं, एब्सेंट कर देते हैं उसे, तो कुछ चेंजेस कर लेते हैं। लाइक मैं उसको एब्सेंट कर रही हूँ, उसने कोई एग्जाम नहीं दिया है। ठीक है, तो एरर शो करने के लिए तो आप देख सकते हो ये होती है एरर, जो बाकी फंक्शंस में आप देख सकते हो ये एरर है, जैसे नेम एरर दे रहा है सब में, तो ये एरर है। ओके, तो चलिए अप्लाई करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि ये एरर नहीं आए तो हम इसे कैसे डाटा को अपने विदाउट एरर चला सकते हैं, जो हम चाहते हैं वो चीज आए। ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, जहां भी हमने लगाने हैं तो हम यही ले लेते हैं, सिर्फ एग्जाम्पल है, वैल्यू ले लेते हैं। ओके, और बताना है कि हम क्या प्रिंट करना है। अब ब्लैंक छोड़ना चाहते हो तो ब्लैंक छोड़ सकते हो ऐसे,
ओके, तो ब्लैंक आ जाएगा। ये ब्लैंक आ गया क्योंकि यहाँ पे एरर है। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे, जैसे हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नोट अटेम्प्ट, इसने अटेम्प्ट ही नहीं किया है एग्जाम को, तो नोट अटेम्प्ट कर देते हैं, तो ये नोट अटेम्प्ट आ जाएगा। ओके, ऐसे आप सब पे अप्लाई कर दोगे तो कहीं भी हम यहाँ कहीं चेंज कर देंगे, लाइक मैं कुछ भी एरर, तो हम कुछ भी ऐसे में एरर दूंगी तो वहाँ नोट अटेम्प्ट आ जाएगा। तो अगर कोई भी एरर आपको चाहते हो कि आप उस डाटा में एरर ना आए, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे नोट अटेम्प्ट या कुछ भी आप जो भी प्रिंट करवाना चाहते हो वो करवा सकते हो, जैसे नोट एप्लीकेबल, ये होता है इफ एरर। तो नेक्स्ट हम करेंगे नोट। तो नोट में हम क्या करते हैं, नोट क्या करता है, हमारी ऑपोजिट वैल्यू देगा। ऑपोजिट वैल्यू जो भी हम लगाएंगे उसका अगर हम उसको ट्रू वैल्यू के लिए बोलेंगे तो हमें फॉल्स देगा, फॉल्स वैल्यू के लिए बोलेंगे तो ट्रू देना। ये आप इस तरीके से, जब कोई डाटा आपका ऐसा हो जो आप सीक्रेट रखना चाहते हो, उस जगह पे आप इन चीजों को, जैसे कुछ कोड वर्ड्स आप यूज करना चाहते हो तो वहां पे आप नोट को यूज कर सकते हो। जैसे आप नहीं दिखाना चाहते हो, कोई हिडन रखना चाहते हो उस चीज को, जो सिर्फ आपको पता हो फॉल्स वाली वैल्यू ट्रू है और ट्रू वाली वैल्यू फॉल्स है, तो ऐसे टाइम पे ऐसी कंडीशंस जहां लगानी होती है, ऐसे डाटा को जहां पे आपने यूज करना होता है, ऐसे कंडीशंस में हम नॉट यूज करते हैं। तो इसे अगर आप देखना चाहते हो तो आप कंपेयर कर सकते हो हमारे एंड वाले, हम एंड वाले के साथ कंपेयर, क्योंकि इसने दोनों वैल्यूज को ट्रू करके हमें वैल्यू दिया है, तो हम एंड वाली वैल्यू से इसे कंपेयर करके देखेंगे। ठीक है, तो नॉट पे अप्लाई करेंगे, इज इक्वल्स टू नॉट। अब ये कह रहा है लॉजिक, अपना लॉजिक लगाइए, तो मैं लॉजिक लगाऊंगी। सेम चीज मैं इसलिए लगा रही हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए वो चीज, ताकि आप इजीली उसे कर सकें, इजीली समझ सकें। सिर्फ इसलिए मैं सेम चीज पे हर कंडीशन को लगा के आपको दिखा रही हूँ। आप डिफरेंट टाइप के डाटा पे डिफरेंट टाइप से इसे कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ ट्रू वैल्यू है। मैं इसके साथ क्यों कंपेयर करती हूँ, क्योंकि जो इसमें हमने ये लगाई हैं, जो भी लॉजिक लगाए हैं, ये दोनों को चेक करके ट्रू वैल्यू देता है। अगर दोनों वैल्यूज ट्रू है तब भी आंसर देगा। तो अगर इसका k 4 ग्रेटर देन 400 से होगा तब भी ये ट्रू वैल्यू देगा। तो ये क्या देगा, उसकी उल्ट वैल्यू देगा, उसकी ऑपोजिट वैल्यू देगा। अगर ट्रू है यहाँ पे तो ये नॉट में फॉल्स आएगा, अगर यहाँ पे फॉल्स है तो वहां पे ट्रू आएगा। तो अभी हम इसे अप्लाई कर देते हैं सब पे। ये देखो, जहां पे ट्रू होगा वहां पे फॉल्स होगा। ये हमारा एंड है। आपको क्लियर करने के लिए हम इसे बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। ये आप इन दोनों को कंपेयर करके अगर देखोगे, ये देखिए यहाँ पे ट्रू है, फॉल्स, फॉल्स है, ट्रू, जितने फॉल्स हैं वो सारे ट्रू हैं। ओके, ये हमारा एरर जो हमने दिया था, फॉल्स ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू, ऑल फॉल्स ट्रू, ट्रू है यहाँ पे, वहां फॉल्स, ये देखो ट्रू है, फॉल्स, फॉल्स है, ट्रू। तो नॉट क्या करता है, जो भी आप कंडीशन लगाओगे आपको उसकी ऑपोजिट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर देगा। तो ये है हमारे लॉजिकल फंक्शंस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉजिकल फंक्शंस हैं। आप मेरे बाकी के ट्यूटोरियल्स भी देख सकते हो, वो मैंने जो भी मेरे एक्सेल के ट्यूटोरियल्स की प्लेलिस्ट है वो मैंने पूरी आई बटन में आपको ऐड कर दी है। वहां पे आप उसे क्लिक करके आप पूरी प्लेलिस्ट में से आप पूरा एक्सेल कोर्स कर सकते हो। बिल्कुल बिगनिंग से लेके मैंने उसमें डाला हुआ है कि आपको हर चीज इजीली क्लियर हो जाएगी। अगर आप MS वर्ड का कोर्स करना चाहते हो, MS वर्ड सीखना चाहते हो, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे और भी प्लेलिस्ट हैं, जैसे कि बेसिक कंप्यूटर कोर्स की प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी। तो आप बहुत सारे कोर्सेज को ऐसे मेरे से कर सकते हो। अगर आप कोई कुछ और भी चीजें सीखना चाहते हो तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मुझे ईमेल कर सकते हो, मुझे इंस्टा और फेसबुक पे फॉलो करके वहां पे मुझे टेक्स्ट कर सकते हो।
सब्सक्राइब करें और अगर आप चाहते हो कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए तो बेल बटन को भी ज़रूर प्रेस करना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल।